हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, जो पूरा गॉस का नियम का जितनी भी उपयोगी होती हैं, मतलब जितनी भी फंडामेंटल मैंने कल समझाया था, आज मैं इसको समाप्त करूंगा। एक बात ये भी है कि मैं ज़्यादा वीडियो में बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 3 या 4 5 वीडियो, मैक्सिमम 5-6 वीडियो में उनका जो है पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मतलब वो एक हफ्ता में एक चैप्टर वो कंप्लीट कर लें। अगर ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो महीने में अगर रेगुलर बनाएं तो 4-5 चैप्टर वो ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपके बात बताना चाहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए और हमारे लिए भी। तो आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। देखिए, जो है फिजिक्स का जो लॉन्ग टॉपिक है वो जो है मतलब कंसेप्ट पर निर्भर करता है। हमने कंसेप्ट क्या क्या अध्ययन किया है, मैंने कंसेप्ट में कितना गहराई से समझा है, तो वो सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक ही बात में बता देता हूँ ताकि आपके समझ में जितनी भी रहे कंसेप्ट को समझ लें। ठीक है, आते हैं पॉइंट पर। आज का जो है पूरा गॉस नियम का जो अनुप्रयोग है वो सभी समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। आते हैं, ये मेरा पहला कंसेप्ट है, ये मैंने समझा रखा है। अगर आप ये कल बारीकी से समझ रहे हैं तो इसको आप थोड़ी सी आगे बढ़ जाइए। जो मेरा आगे की तरफ जो कंसेप्ट नया आएगा, तो ये मेरा कल का वीडियो है, मैंने इसको समझा रखा है, तो हम इसे फिर से रिवीजन कर देते हैं। मैं एक ही सिस्टम में सभी नियम में अप्लाई करूँगा, तो ये यही असलियत है और यही इसकी सच्चाई भी है। यहाँ पर कह रहा है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, मतलब तार है कोई। जैसे कि मैं मान यहाँ पर देता हूँ, एक लंबी एक तार है, इसको हम प्लस धनावेशित को मैं चार्ज कर देता हूँ। अरे हाँ, है ना। फिर मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसकी कार्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ निकलेंगे। अरे हाँ, है ना। तो हम इसको तीव्रता को मान को याद करेंगे, तो हम कुछ लंबाई हम यहाँ से मान लेते हैं। अल लंबाई का पहले यहाँ पर लंबाई को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई जो माने हैं, इसको सिलेंड्रिकल बनाने की कोशिश करिए, जो कि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो मैंने इसके बारे में समझाया था आपको कि यहाँ से 2 आवेश निकलेंगे, ठीक है ना। पहली बात तो यहाँ से एक पहला गॉस के नियम के हिसाब से, और दूसरा जो है अपने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के समझने के हिसाब से। तो जैसे कि मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आगे आई है, तो ये केवल इसी सतह से क्रॉस करके आगे आ रही है, लेकिन न कि इसके इधर साइड में, कि इधर नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूँ सतह, इसका दिशा इधर है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो यहाँ पर बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो ये वाला जो सतह है और ये वाला जो सतह है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, अर्थात हम इसको जांच नहीं करेंगे। जब भी याद करेंगे तो इस सतह से याद करेंगे, ये वाले सतह से। तो चलिए ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पर जो कह रहा है कि जो बरिश फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू में क्यू अपान में एप्सिलॉन में नॉट। एक पहला नियम हो गया, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो क्यू का जो मान है आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से जो सतह जो दे रखा है, यहाँ का हमको आवेशित ज्ञात करना है। इस सतह का, ये जो सतह है गोलाकार में, उसका हमको आवेशित ज्ञात करना है। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये सतह दे रखा है तो ये लेमडा इज इक्वल टू में, लंबाई तार के हिसाब से चलेगा, ये लेमडा इज इक्वल टू में क्यू अपान में सतह, मतलब इतनी लंबाई के तार में है। अरे हाँ ना। तो फिर यहाँ से हम इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ से आप क्यू बराबर में निकालेंगे लैम्डा में एल। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं लैम्डा में एल अपान में एप्सिलॉन में नॉट। और दूसरा क्या कंसेप्ट कहता है कि यदि अगर इतना क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है तो पूरे क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा। तो बस यही बारीकी से आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर ये स्मॉल ए क्षेत्रफल में अगर इतना तीव्रता है तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका सिलेंडर का, ये ऊपर नीचे वाला नहीं बल्कि चारों तरफ गोलाकार वाला। तो क्या बोलेंगे 2 पाई आर में एल, क्योंकि एल लंबाई का ये यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर है। तो अब इसको बोलेंगे 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल के क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई इंटू में 2 पाई आर एल, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा जो कंसेप्ट कहता है ये हो जाएगा पर ये 2 पाई आर एल इंटू में ई। अरे हाँ, है ना। तो इतना आपका सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 एक साथ लिखने पर ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो दोनों इतना बराबर, ये दोनों आपस में इतना हो जाएगा। मैं यही प्रक्रिया में बार बार करूँगा और सब में यही करूँगा, आपको समझना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इतना बराबर में इतना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 2 पाई आर में एल इंटू में ई
इज इक्वल टू में ये हो जाएगा लैम्डा पाई अपान में एस्पाइलन में नॉट। अब देखेंगे अल यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। तो ई का मान निकालने के लिए आप इसको इधर मान के कर दीजिएगा। तो 1 अपान में हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में ये हो जाएगा लैम्डा अपान में एस्पाइलन में नॉट। तो एस्पाइलन नॉट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब ई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 अपान में 2 पाई एस्पाइलन नॉट इंटू में लैम्डा अपान में आर। ये आपका फार्मूला यहाँ से ये बन गया। लेकिन इसका जो मान है हम लोग नहीं बता पाएंगे, बात मतलब निकल जाएगा मान, लेकिन ये आसान नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं 1 अपान में 2 पाई आर एस्पाइलन नॉट का मान निकालने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर ये 4 होता है अगर, तो यहाँ पर 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 हो जाता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बताना चाहूँगा ये कि यहाँ पर इसका मान ये होता है, मगर यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दोगे। तो जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो ये वाला 2 इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर 2 हट करके फिर इसके साथ आ जाएगा 2 लैम्डा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ से आप यहीं से आप कुछ मान लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ई का जो है यहाँ पर समानुपाती है 1 बाई में आर से, और क्या है यहाँ पर ई जो समानुपाती है लैम्डा से, ये बीट कर्मानुपाती बोलेंगे। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये वाला हो जाएगा आपका ये आर, ये हो जाएगा आपका ये ई। इसका जो ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये जो है आपके पास लैम्डा, यहाँ पर है आपका ये ई, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है। अब आप जब भी फार्मूला सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो यहाँ से लगाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। ये पहला कंसेप्ट आपका हो गया जो मैं इसे कल बारीकी से समझा रखा हूँ। ये कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आते हैं मेन अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखेंगे अगला जो मेरा कंसेप्ट है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित, मतलब ये बराबर समरूप है, मतलब ये बराबर आवेश विस्तारित है या फैला हुआ है। कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर कुचालक दे रखा है, तो आपको इसी बात पर तो ज़रा भी परेशान नहीं होना है। कुचालक हो चाहे सुचालक हो, मैटर तो एक ही रखता है। आवेश जितना होगा हम जब भी क्यू रखेंगे तो फ्लक्स उतना ही निकलेगा, चाहे फ्लक्स उतना ही प्रवाहित होगा। इतने कंसेप्ट यही रहेगा, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर जो दे रखा है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई अनंत विस्तार का चालक ले लेते हैं, चादर ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये कार्य क्या है, इस तरह से करना। ये मान के चलिए यहाँ से काटा गया है, ठीक है, यहाँ से मतलब काट के निकाला गया है। और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर ये प्लस आवेशित चालक है, ठीक है ना, प्लस ये चार्ज है, तो हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे बाहर की तरफ। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से 2 तरफ बाहर निकलेगा, एक इधर साइड भी बाहर निकलेगा, एक इधर साइड भी बाहर निकलेगा। अरे हाँ है ना। तो हम यहाँ के 2 टॉपिक रखते हैं, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी पहली का कंसेप्ट क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू में क्यू अपान में एस्पाइलन में नॉट कहता है। अर्थात ये कह रहा है कि जितना यहाँ पर चार्ज होगा उसके एस्पाइलन नॉट के यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। ये हम लोग गॉस के नियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला नियम में क्या है, अच्छा ये बात तो हो गया। तो अब दूसरा इसमें आवेश क्या कह रहा था, आवेश बराबर क्या होता है। ये पहली बात तो चादर है, तो चादर हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू में क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर कि इतने आवेश हैं इतना क्षेत्रफल में। तो हम इस पूरे के क्षेत्रफल को मान लेंगे यस, अरे हाँ है ना। पूरे के क्षेत्रफल को क्या मान लेंगे यहाँ पर ये यस, अरे हाँ है ना। तो बस यही आपको बारीकी से समझना है। तो अगर हम पूरे के क्षेत्रफल, चलिए यहाँ पर पहले मैं ए लिख देता हूँ, तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये ऐसे, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये क्यू अपान में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये यस। अब यहाँ से आप निकालेंगे क्यू का मान, जब क्यू का मान निकालेंगे यहाँ से, सॉरी, तो ये इधर चला जाएगा, तो सिग्मा इंटू में क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी बाबू लोग यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू में सिग्मा यस अपान में ये हो जाएगा एस्पाइलन में नॉट। ये पूरा का ये क्षेत्र, ये पूरा का क्षेत्रफल है, इसलिए यस ले लिया गया है। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम आते हैं एक और बात पर। क्या रखा है यहाँ पर, देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जैसे दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा हुआ है
कि अगर एक कंसेप्ट है कि अगर छोटे जगह से बड़ी क्षेत्र की तीव्रता निकल रहा है ई, तो हम पूरे सतह को क्या करेंगे, इसमें यश का गुणा कर देंगे पूरे सतह के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि और यहाँ पर दो फ्लक्स निकल रहे हैं, एक फ्लक्स इधर की तरफ और एक फ्लक्स पीछे की तरफ। अर्थात बात किया जाए तो यहाँ पर हम समाकलन करके निकाल लेते हैं, समाकलन में ई और यहाँ पर हो जाएगा यश इंटू में डी यश। अरे हाँ है ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं समाकलन में ई और यहाँ पर डी यश, ई और ये यश, इसके बाद ये डी यश। अरे हाँ है ना, तो ये दोनों फ्लक्स आपस में निकल रहे हैं, एक इधर एक इधर, मतलब दोनों परत में। मान ली यहाँ पर ये कोई सतह है, एक फ्लक्स इधर निकलेंगे, कुछ फ्लक्स इधर निकलेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर फाइव इज इक्वल टू में एक कुछ फ्लक्स इधर निकलेंगे, तो हम इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यश इंटू में हो जाएगा आपका ये डी एस, फिर प्लस यहाँ पर जो फ्लक्स निकल रहा है इसका क्या है मान, यहाँ पर लिख देंगे ई इंटू में यहाँ पर हो जाएगा यश इंटू में डी एच। आपको पता होना चाहिए कि दोनों फ्लक्स बराबर ही रहेंगे, तो यहाँ भी है वहाँ भी वही है, तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये टू फ्लक्स में हो जाएगा ई इंटू में यश इंटू में डी एच। अरे हाँ है ना, अब आपको पता होना चाहिए कि बड़ी क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर समाकलन इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये टू ई और फिर समाकलन में हो जाएगा आपका ये यश, फिर यहाँ पर हो जाएगा डी एच। तो आपको बताना, मैंने अभी बताया है कि पूरे सरफेस का क्षेत्रफल यहाँ पर यश माना है, तो समाकलन करोगे यश के, यहाँ पर डेल चाहे लिख सकते हो छोटी बारीकी जिस डेल में, तो यहाँ पर डेल में है तो मान के चलिए कोई बात नहीं है। तो जब ये समाकलन करोगे तो फिर भी यश ही आएगा, ये पूरा का क्षेत्रफल तो समाकलन तो क्या है यश ही है ना, पूरे का क्षेत्र समाकलन। तो आप यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये टू यश, यहाँ पर टी ई यश, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर ये टू ई और यहाँ पर हो जाएगा यश, यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर आप लोग 2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, तो इसका मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टू ई यश बराबर में यहाँ हो जाएगा सिग्मा यश अपान में हो जाएगा स्पालन में नाच। अरे हाँ है ना, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मान जो है यश कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो ई का जो मान है सिग्मा अपान में यहाँ पर आ जाएगा टू स्पालन में नाट। अरे हाँ है ना, यही आपका यहाँ से फार्मूला है बन रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी आर का मान नहीं दे रखा है, ठीक है ना, आर का मान यहाँ पर नहीं दे रखा है। चलिए अब ऐसा क्यों है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आर के साथ में कोई निर्भर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूछे क्यों हो जाएगा ऐसा, मैं बताना चाहूँगा ऐसा क्यों कारण है। अच्छा देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक बात हमको बताइए कि अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए सतह है, ये कोई मान लीजिए सतह है, तो हमारे इस पॉइंट में मान लीजिए यहाँ पर जो सतह का जो क्षेत्रफल जहाँ पर निकल रही है, तो यहाँ पर जितना यहाँ पर है उतना ही फ्लक्स यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि यही आगे तो आ रहा है ना, यही आगे आ रहा है ना, तो इतना ही यहाँ भी रहेगा और इतना ही यहाँ भी रहेगा। तो यानी ये फ्लक्स हमेशा सीधा की तरफ निकलेगा, तो जितना फ्लक्स यहाँ रहेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ भी रहेगा, जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा, क्योंकि ये सीधा तो निकल रहा है ना, ये सीधा निकल रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर पर कोई निर्भर नहीं करेगा, ये सतह से आर हम कितना ही दूरी पर जाएंगे तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर ये आर है, यहाँ पर ये आर है और यहाँ पर ये ई है, तो हमेशा एक नियत रहेंगे, ये आपको ग्राफ समझना है, हमेशा एक नियत रहेंगे। आप जब आर यहाँ रखे थे तब भी उतना ही पर था, आर का मान बढ़ा दिए तब भी उतना ही था, आर का मान और बढ़ा दिए तब भी उतना ही था। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन ये आपका यहाँ सिग्मा जो दे रखा हुआ है वो इसके समानुपाती है। अगर मैं बात किया जाए रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पर जो सिग्मा है यहाँ पर ये ई है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अगर आप रेखीय आवेश घनत्व को बढ़ा देंगे तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ जाएगा। ये कुछ खास नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा था। यहाँ पर बहुत बारीकी से बच्चों को थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही होगी, ये कुछ वैसा चीज़ नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल मैं लिया हूँ तो यहाँ से ई है, और जो अगर बड़ा पूरे क्षेत्रफल ले लूँगा क्या हो जाएगा, यश का गुणा हो जाएगा, बस खत्म। वही तो मान यहाँ पर आया है। तो अगर मैं बात करूँ एक तरफ का, मतलब ये पहली तरफ का, इसको मान लो प्रथम तरफ, मतलब दूसरा तरफ ये हो गया, पहली तरफ ये हो गया, तो इसको आप प्रथम तरफ मान लीजिए, इसको आप दूसरी तरफ मान लीजिए, ये वाला। इसका मतलब ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक का है, तो यश का कितना होगा, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, और फिर प्लस एक तरफ का हो गया, फिर एक तरफ का वही मान रहेगा।
तो सब मिला कर के वही बात होती है। तो दोनों को जोड़ देंगे फिर हम, तो क्या हो जाएगा 2s पालन में यहाँ पर हो जाएगा s में। देखो फिर वही चीज़ यहाँ पर ही आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है इतना लिखना, लेकिन मैं आपको लिख के समझा दिया कि समाकलन करने पर s का मान तो वही आएगा, इसीलिए यह सही लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ का पूरे का क्षेत्रफल मैंने यह सही माना रखा है, इसीलिए यहाँ पर यह यस किया गया है ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ इससे आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। तो हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर दे रखा है कि अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर चालक दे रखा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर जो प्लेट होने के नाते जो है प्लस आवेशित चार्ज हो जाता है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलने वाले टोटल जो फ्लक्स हैं हम सभी जानते हैं कितना होते हैं, फाई इज इक्वल टू में Q अपान में s पालन में नाट होते हैं। अरे हाँ है ना। तो ये अगर ये टोटल फ्लक्स है तो दोनों तरफ हैं, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं। तो एक तरफ का फ्लक्स अगर बारीकी से देखा जाए तो मान लीजिए कोई फ्लक्स है, तो एक तरफ का जो फ्लक्स है वो आपका हो जाएगा Q अपान में 2s पालन में नाट। अगर मैं दूसरे तरफ का मैं वही फ्लक्स को देखूं तो अर्थात मैं इधर का फ्लक्स देखूं तो Q अपान में 2s पालन में नाट। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर फाई हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए फाई 1 हो जाएगा, इसको मान लीजिए फाई 2 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स अर्थात टोटल जो फ्लक्स हो जाएंगे वो फाई इज इक्वल टू में फाई 1 प्लस में फाई 2 हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब Q अपान में 2s पालन में नाट प्लस में Q अपान में 2s पालन में नाट, इनको आपस में जोड़ने के बाद आ जाएगा 2s पालन में नाट, यहाँ पर हो जाएगा Q प्लस में Q। तो यहाँ जोड़ देने के बाद 2Q हो जाएगा, फिर आपस में 2s पालन में नाट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q अपान में s पालन में नाट हो जाएगा। यानी बाबू लोग यहाँ पर जो बिंदु P पर जो फ्लक्स है, बिंदु P पर जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू में Q अपान में s पालन नाट हो जाएगा। ये दोनों तरफ का फ्लक्स ले लिया गया। पहले सतह के लिए है ये पहले सतह के लिए ये था, ये दूसरे सतह के लिए ये था, ये दूसरे सतह के लिए ये हो गया। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये कुछ खास नहीं है, ये आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये कुछ भी इसमें बारीकी से समझने की ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा ही कंसेप्ट है। ठीक है ना। आते हैं मेन पॉइंट पर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा, थोड़ी सी बात को समझदारी अपनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये खोखली गोले के अंत की बात हो रही है। यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास जो है ये आपके पास कैपिटल R त्रिज्या का कोई खोखला कांच है। ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल R त्रिज्या का कोई खोखला कांच है। हम इसको थोड़ी सी यहाँ पर दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा ये कैपिटल R त्रिज्या की। फिर किसी बिंदु पर, यहाँ पर किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है सरफेस बना लेते हैं। ये कितना यहाँ पर सरफेस ये होगा। अरे हाँ है ना। तो देखिए पहली बात तो ये बिंदु P पर सरफेस मतलब इतनी दूरी पर सरफेस को हमको ज्ञात करना, इतनी दूरी मतलब सरफेस को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और इतना आवेशित गोले के निकल रहा है। अगर ये प्लस आवेशित है, ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, कितना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ में आ गया पूरे गोले पर। ठीक है, तो हम आते हैं, इसको ज्ञात करने के नियम बताना चाहता हूँ मैं। पहला मेरा नियम क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू में Q अपान में s पालन में नाट। तो Q अपान में s पालन नाट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे पहले ये पूरा भारा गोला नहीं, ये खोखला गोला है, तो ये एक क्षेत्रफल का काम करेगा। चारों तरफ क्या करेगा, ये क्षेत्रफल का काम करेगा, क्योंकि अंदर खाली है। तो जब ये अंदर खाली तो क्षेत्रफल का काम करेगा। तो हमको पहले ये ज्ञात करना कि कितना ये आवेशित है, ये क्षेत्रफल का काम कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि सिग्मा अपान में Q अपान में होता है ए क्या कहता है, क्षेत्रफल कहता है। अब यहाँ पर ये क्षेत्रफल क्या कहेगा, चारों तरफ का गोले का यहाँ का क्षेत्रफल क्या कहता है, 4 पाई r स्क्वायर। अरे हाँ ना। तो 4 पाई r स्क्वायर होने के नाते, 4 पाई r स्क्वायर होने के नाते हम आप क्षेत्रफल क्या रख देंगे, 4 पाई कैपिटल R क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल R का स्क्वायर। अरे हाँ ना, क्योंकि कैपिटल R 4 है, ये चार्ज की बात हो रही है, न कि इसका। यही आपको बात दिमाग में रखना है। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, सिग्मा इक्वल टू में Q अपान में 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, तो Q अपान में क्या करेंगे, इसको उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू में सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा रहेगा ना साथ में, सिग्मा इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा Q, अर्थात Q का जो मान इतना आपका ये निकल गया। तो अब आप यहाँ पर रखेंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्या कहता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4 पाई
कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट। अरे हाँ ना। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि अब यहाँ पर बात है, अब यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर दूसरा मेथड ये कहता है कि इतने फ्लक्स का मान लीजिए यहाँ पर जो दे रखा है, यस विद्युत क्षेत्र की मतलब ये क्षेत्रफल इधर गया है, तो हम इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ई है, तो यहाँ पर थीटा बीच का कोण है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास ये वाला मान डी एच कॉस में थीटा। तो यहाँ का जो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई के हिसाब से, यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये ई और फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स कॉस में थीटा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन क्यों करेंगे, ताकि पूरे सरफेस का हो जाए, पूरे सरफेस का यहाँ पर समाकलन निकल जाए। तो पूरे सरफेस का समाकलन मतलब यहाँ का जो फाई हो जाए क्या हो जाएगा, फाई बन जाएगा। और इस हिसाब से ध्यान से समझिएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई को बाहर निकाल देंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये डी एक्स कॉस में थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों 90 डिग्री के, मतलब ये 0 डिग्री है, इसलिए कॉस 0 इसका मान 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे क्या, ये डी एच। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका हमको मान को निकालना, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस में 0 90, हाँ कॉस में 0 अंश का मान, सॉरी काश में 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रखोगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू में ई यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब देखिएगा, अब इस कैपिटल आर नहीं बल्कि स्मॉल आर, ये स्मॉल आर की त्रिज्या के हिसाब से हमको पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो आवेश के लिए था ना, अब हमको जहाँ ज्ञात करना वहाँ का त्रिज्या का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो आप यहाँ पर रख देंगे 5 इज इक्वल टू में ई और फिर यहाँ लिख देंगे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आपका जहाँ का ज्ञात करना है यहाँ का हो जाएगा, फिर ये यहाँ का फ्लक्स ये हो जाएगा। तो आप लिख दोगे दूसरे वाले कंसेप्ट में 5 इज इक्वल टू में ये वाला मान रख दोगे यहाँ पर, ये ई इज इक्वल टू में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अब आप इसको बना लो समीकरण नंबर 1, इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे आ जाइए, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। मैं हर बार मैं एक ही नियम लगा रहा हूँ जो कि आपको समझने के लिए आसान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों को मैं इक्वल में रखूँगा। पहले ये रखिए ई का मान, ये वाला हो जाएगा ई इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका ये 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट। अब आप देखोगे इसको, आप नीचे की तरफ करो इसको, जैसे आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो यहीं काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको नीचे करोगे तो ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपान में सिग्मा और स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन में नॉट। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ तक हम लोग ये बात को आ गए। अब हम लोग उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इसमें क्या कम समझना है आपको कि जो आर है, ये जो कंडीशन जो आया है, इस कंडीशन में है वो आपका क्या है, स्मॉल आर अधिक है कैपिटल आर से। अरे हाँ या ना। ये जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर छोटा है, स्मॉल आर अधिक है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वो मतलब ये खोखले गोले के बाहर में है। यहाँ पर केस नंबर 3 चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि खोखले के बाहर की तरफ है, यानी वो बोलेंगे कि आवेशी सतह से बाहर की तरफ। चलो ये आप समझ जाओगे, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो जब हम इसको हम बराबर रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम आर इज इक्वल टू में कैपिटल आर दोनों बराबर रख देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ई इज इक्वल टू क्या कहेगा, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब काट देते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर सिग्मा अपान में स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन में नॉट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट आ जाएंगे, जो कि मैं बार बार मैं समझाया हूँ। सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा क्या है, वहाँ का आवेशी सतह है, ठीक ना। ये आपको मान आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं आता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम आर का मान पहली बात तो बड़ा था, बाहर की तरफ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, मतलब अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। अगर ये मान लीजिए बड़ा है, ये छोटा है, तो अंदर आ जाएगा। तो बारीकी से समझने की कोशिश करिए। अगर स्मॉल आर क्या है, छोटा है, कैपिटल आर क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सतह के अंदर की तरफ, यानी आंतरिक यानी अंदर की तरफ आ जाएगा, अंदर की जगह थी ना, अंदर जात करना है। तो अंदर मतलब क्या कह रहा है, ये समझ लेना, अपना हेडिंग समझ लीजिएगा यहाँ पर। ये इसका मतलब ये अंदर की तरफ हो जाएगा। और जैसे ही अंदर की तरफ गया तो अब आपको यहाँ आप समझने की तुरंत अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ क्या कहता है कि ये जो पृष्ठ है वो बड़ा है ना, तो इस कंडीशन में जब अंदर आ जाएगा तो पूरे का मान, सरफेस का मान में 0 हो जाएगा।
यही आपको समझना है। तो जब ये पूरे जब अंदर आ जाएगा तो सरफेस का मान वहाँ जीरो हो जाएगा, तब यहाँ पर ई बराबर में ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यही आपको ये बात समझना है। यहाँ पर क्षेत्रफल जैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसका मान जीरो आ जाएगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ जो है वो जीरो होता है, शून्य होता है, क्योंकि इसका फ्लक्स बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जीरो होता है। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। खोखले गोले हो या खोखला कोई भी हो, उसकी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सतह पर ही आवेश होता है, सतह से ही फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये सभी आप टॉपिक आराम से समझ गए होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है, और जो है हम एक एक बात मैं आपको बता दे रखा हूँ। ठीक है, तो अब ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। मैं बहुत फास्ट में बताया भी हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि नहीं समझ में आया है तो रिवीजन करें, 2 बार देखेंगे, ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ बताया हूँ। आप एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर आपको मैं सब कुछ बताया हूँ, उसके आप एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। यहाँ पर एडवांस है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को बताया जाता है। यही है आपके लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।